मेंटल हेल्थ के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको सुना रही हूँ फोबिया यानी कि डर से रिलेटेड कहानी। फोबिया दोस्तों हमारे माइंड में चल रही वो समस्या है जिसका डायरेक्टली तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन बस हम किसी बात को लेकर डरते रहते हैं जिसका अगर हमने सही समय पर उपचार नहीं किया तो हो सकता है कि ये भी एक बड़े डिप्रेशन का रूप ले ले। तो आपको बताऊं कि ये डर कई तरह का होता है, लेकिन आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ पानी से डर लगने का। आपने सुना होगा ना कि किसी किसी को पानी की जगह जाने से बहुत डर लगता है। तो सुनिए पानी से डरने की मेरी आज की कहानी, जो कि हमेशा की ही तरह एक रियल अनुभव पर ही आधारित है और जिसको मैंने नाम दिया है डर के आगे जीत है। ख्वाहिशें मन की अपनी तो पूरी कर गुजर, ख्वाहिशें मन की अपनी तो पूरी कर गुजर, जिंदगी है दो पल की मज़े से कर बसर। यही बात समझाई थी राघव ने अपने दोस्त समीर को जब वो उसे घूमने और राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश चलने के लिए कह रहा था। घूमने तक तो ठीक था, मगर राफ्टिंग, पानी, ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। सुनते ही समीर बिदक कर बोला, बचपन से साथ हो यार तुम मेरे, और अच्छे से जानते हो कि मुझे पानी से कितना डर लगता है। फिर भी जानता हूँ तभी तो कह रहा हूँ ना। चल ना यार, कुछ नहीं होगा, हम चारों दोस्त हैं ना तेरे साथ, कुछ होने नहीं देंगे तुझे, सही सलामत ले आएंगे तुझे वापस। तू तो खाम का ही डरता रहता है यार पानी से। क्या जिंदगी भर यूं ही डरता रहेगा क्या? इस डर से बाहर निकल यार, डर के आगे ही जीत है। ये कहाँ ले जा रहे हो तुम समीर को राघव? होश तो ठिकाने हैं ना तुम्हारे? पता है तुम्हें नहाते वक्त भी वो शावर से नहाता है, कभी बाल्टी भर कर नहीं नहाता। भरी हुई बाल्टी देखकर भी उसके दिमाग में बचपन की घटना घूम जाती है। पता है ना तुम्हें, बताया होगा इसने, जब हम लोग गढ़मुक्तेश्वर के गंगा मेले में गए थे और इसकी आंखों के सामने एक लड़का पानी में डूब गया था। कितना ढूंढा उस लड़के को गंगा में, पता ही नहीं चला उसका। रोते बिसूरते इसके माँ बाप की सूरत आज भी हमारी आंखों में जैसी की तैसी है। तब से न सिर्फ इसके दिमाग में बल्कि हम सबके ही दिमाग में पानी, गंगा, समंदर, स्विमिंग पूल, सबसे ही डर बैठ गया है। एक अजीब सा फोबिया बैठ गया दिमाग में पानी का कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। आंटी वही तो कर रहा हूँ ना मैं, उस डर को, उस फोबियो को निकालने की कोशिश करेंगे तभी तो निकलेगा ना वो मन से। ऐसे तो आप बस डरते ही रहो। और आंटी ये तो सब जिंदगी के हादसे हैं, एक्सीडेंट्स हैं जो कभी भी किसी भी रूप में किसी के भी साथ घट सकते हैं। उनका इलाज तो कराना ही पड़ेगा ना। फिर बिना उसका इलाज कराए तो हम ठीक नहीं हो सकते ना आंटी। आप भी डराती रहेंगी इसे तो कैसे जाएगा इसके मन से डर। इस डर को जीतने की कोशिश करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना आंटी। ये मुझसे नहीं, अपनी मम्मी से पूछकर जवाब देना बेटा। मुझे कहना बहुत आसान होता है, जब वही चीज़ खुद के साथ होती है ना तब पता चलता है कि उतना आसान नहीं है सब कुछ जितना दूसरे के साथ लग रहा था हमें। तुमने नहीं देखा ना रातों को चीखते से, मैंने देखा है। सोते में भी वही गंगा का दृश्य, पानी की उफनती लहरें, वही चीखता लड़का, वही उसके माँ बाप, सब इसके सपने में जब भी आ जाते हैं ना, ये ऐसे चीख मार कर उठता है कि फिर डर के मारे कितनी ही रातें आंखें बंद नहीं कर पाता ये तुम्हारा दोस्त। तुम लोगों को जाना है ना राफ्टिंग के लिए, जाओ एंजॉय करो सब, इसे रहने दो प्लीज़। हमेशा भेजा ही है ना तुम लोगों के साथ, पर यहाँ नहीं प्लीज़। आंटी ने इस तरह बार बार प्लीज़ कहा कि राघव की फिर हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की। उसे पता था कि समीर को पानी से डर लगता है,
यही सोचकर जानबूझकर चारों दोस्तों ने यह प्लान किया था कि जैसे भी हो अपने इस दोस्त को इस फोबिया से, इस पानी के डर से बाहर निकालना है, इस फिजूल के डर से बाहर निकालना है उसको। मगर शाम को फिर राघव ने बाकी तीनों दोस्तों रवि, मयंक और सम्राट को सीपी के मैकडॉनल्ड्स में ही बुला लिया कि अब क्या करें, राफ्टिंग ही चलना है या कहीं और, क्योंकि यह प्रोग्राम तो समीर की वजह से ही बनाया था ना। हाँ यार, प्लान तो उसके लिए ही बनाया था, लेकिन अब टेंट वगैरह सब बुक हो गए हैं तो चलते ही है ना। अब कोशिश तो की ना हम सब ने समीर के लिए, क्या करें, हम लोग तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं ना यार, बाकी अपने डर से तो उसे खुद ही निकलना होगा ना। सम्राट ने कहा तो मयंक और रवि ने भी उसी की बात का समर्थन किया, लेकिन राघव ने अभी हार नहीं मानी थी। इस बार तो उसने जैसे ठान ही लिया था कि अपने बचपन के इस प्रिय दोस्त की मदद करनी ही है उसे। अभी उसकी उम्र ही क्या है, जिंदगी भर उसे यूं ही डरते रहने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। आखिर दोस्त होते ही किस लिए हैं। ठीक है यार, यहीं चलेंगे। उसने बाकी तीनों को राफ्टिंग के लिए ही कंफर्म कर दिया और खुद न जाने क्या क्या सोचता रहा। उसका मन तो बस समीर को ठीक करने में ही उलझा रहा। बात सिर्फ इस पानी के फोबिये से ही बाहर निकालने की नहीं थी। इस जरा सी बात के डर का असर समीर की पूरी पर्सनैलिटी पर पड़ रहा था। देखने में इतना सुंदर स्मार्ट समीर, पर आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं। राघव ने देखा हमेशा क्लास में उसे, सर उससे कुछ पूछते तो मालूम होते हुए भी वो उसका जवाब नहीं दे पाता था। बाद में उससे कहता था कि मुझे आता था इसका जवाब। राघव सचमुच अपने इस दोस्त के लिए बहुत वरीड था। अगर अभी भी इसके मन के डर को नहीं निकाला गया तो खुद पर से भरोसा इसका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे यही छोटा सा डर एक बड़ा डिप्रेशन बन जाए जो समीर की ज़िंदगी में और अंधेरा भर दे। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा अपने इस दोस्त के साथ। उसे हर हाल में उसकी मदद करनी ही होगी, किसी भी तरह उसे समझाना ही होगा कि ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। राघव को तभी ख्याल आया कि समीर के विषय में वो अपने ताऊजी के बड़े लड़के नीरज भैया से सलाह मशवरा कर सकता है। वो एक मनोचिकित्सक हैं, शायद वो समीर की समस्या सुलझा दें। उसने काफ़ी सुना है इस तरह की काउंसलिंग वगैरह के बारे में, शायद उसके दोस्त को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। कभी कभी जो बात अपनों की समझ में नहीं आती ना, बाहर वाले समझाएं तो आ जाती है समझ में। और नीरज भैया ने सुनते ही सलाह दी कि वो समीर को उनके पास लेकर आए। इस डर में ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, हाँ, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग तो ज़रूरी है। नहीं तो शरीर के छोटे से घाव की भी अगर सही मरहम पट्टी ना हो तो वो भी नासूर बनकर हमेशा रिश्ता ही रहता है, ठीक नहीं होता। सो लापरवाही तो किसी भी समस्या की बिल्कुल ठीक ही नहीं। और समीर पहले तो राज़ी नहीं हुआ किसी डॉक्टर वगैरह के जाने के लिए, लेकिन जब राघव ने अपनी दोस्ती का उसे वास्ता दिया तो उसे जाना ही पड़ा। फिर डॉक्टर साहब ने उसे भरोसा दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले उसे इस डर से लड़ने की खुद ही कोशिश करनी होगी। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मन से कोशिश करो और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ना हो। ज़्यादा सोचा मत करो उस बारे में समीर। अगर दिमाग उस बात को ज़्यादा सोचे तो उसे कहीं और लगाने की कोशिश करो। खाली मत बैठो, कभी कुछ ना कुछ करते रहो। जब दिमाग खाली ही नहीं रहेगा तो उसमें फालतू बातें आएंगी ही नहीं। मेडिटेशन करो, योगा करो, लोगों से मिलो जुलो। राघव ने मुझे बताया कि तुम्हें गिटार बजाने का शौक़ है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अपने शौक़ में अपना मन लगाओ। पता है ये फोबिया ना, सही बताऊं तो ऐसी चिंता जैसी कोई बात नहीं है,
खूब होते हैं लोगों को अलग अलग टाइप के फोबिए। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को लोगों से बात करने में, मिलने जुलने में डर लगता है, किसी को पहाड़ी से नीचे देखने में डर लगता है, किसी को फ्लाइट में उड़ने से डर लगता है। अलग अलग किस्म के ढेरों डर हैं। तुम्हें बताऊं, मेरा एक मित्र था, उसे लोगों से हाथ मिलाने में ही डर लगता था। फोबिया था दिमाग में, उसे लगता था कि जैसे उनके हाथ गंदे हैं, अगर उसने उनसे हाथ मिलाया तो उसका हाथ भी गंदा हो जाएगा। इनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता कोई, क्योंकि एक्चुअल में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी हम इन्हें बेमतलब अपनी ज़िंदगी से जोड़े रहते हैं, फिजूल ही उनसे डरते रहते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि एक्सीडेंट ज़रूर ज़िंदगी में हो जाते हैं जिनका असर माइंड पर पड़ना स्वाभाविक भी है, लेकिन यार उसे भी दिल से नहीं लगाना चाहिए। सोचो, तुम्हारा पानी से ये डर अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ तो ये डर आगे चलकर तुम्हारे बच्चों में भी आ जाएगा। तुम डरोगे, उन्हें कहीं ऐसी जगह घुमाने फिराने नहीं ले जाओगे तो उनके दिल में भी ये डर तो बैठ ही जाएगा ना। और ये तो तुम नहीं चाहोगे समीर। उनकी बातें ध्यान से सुनते हुए समीर ने तुरंत ना में गर्दन हिलाई तो वो हंस पड़े। बोले, देखा राघव, कितना शरारती है तुम्हारा दोस्त। अपनी चिंता नहीं है, पर अपने बच्चों की चिंता अभी से है, जो अभी दूर दूर तक नहीं है। उनकी बात सुनकर जहाँ राघव भी हंस पड़ा, वहीं समीर थोड़ा सा शर्मा सा गया। वहाँ से निकलकर जाने क्या सोचते हुए समीर ने राघव से पूछा, अभी प्रोग्राम है ना राफ्टिंग का? मैं भी चलूँगा राघव। इस डर को मुझे जीतना ही होगा यार, हर हाल में। तुम मेरी मदद करोगे ना दोस्त? और जवाब में राघव ने समीर के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बहुत जोश से बोला, बिल्कुल, हमेशा हमेशा अपने इस दोस्त के साथ हूँ मैं। उसे यूँ हारने नहीं दूंगा ज़िंदगी में कभी, और डर कर तो बिल्कुल भी नहीं। देखना कितनी जल्दी तुम्हारा सारा डर हमसे डर के भाग जाएगा और हमारी जीत होगी फिर। उसकी बात सुनकर समीर को अपने अंदर भी जोश सा महसूस हुआ और वो मंद मंद मुस्कुरा पड़ा। यह तो नहीं कहूँगी दोस्तों कि एक बार राफ्टिंग पर जाने से ही समीर का पानी से डर खत्म हो गया। काफ़ी मुश्किल आई दोस्तों के उसके साथ, लेकिन वही ना, फिर लगातार खुद की कोशिश, ठीक होने की चाह और दोस्तों का साथ अंततः समीर को अपने फोबिये से, अपने डर से दूर ले ही गया। कुछ महीनों के अथक प्रयासों के बाद यह अपना समीर ही था जो खुद ही राफ्टिंग का प्रोग्राम बना रहा था कि इस बार वो पिछली और अगली सारी कमियों को पूर्ण कर देगा। पिछली बार उसकी वजह से उसके दोस्तों का सारा मज़ा किरकिरा हो गया था, इस बार नहीं, सारी कसर पूरी हो जाएगी। तो समीर की इस बात पर अपनी मनपसंद फिल्म ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की कुछ पंक्तियाँ मुझे दोहराने का मन हो रहा है। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी, न कहीं है ज़मीं न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियाँ पत्तियाँ कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहाँ, सिर्फ मैं हूँ, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयाँ, ऐसी तन्हाइयाँ, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पर मुझको यकीन आ गया, मुझे यकीन आ गया, और समीर को भी ऐसा ही यकीन आ गया अपनी ज़िंदगी पर। तो आज की बात बस यहीं तक दोस्तों। अगले वेडनेसडे मेंटल हेल्थ से जुड़े किसी और विषय पर आपको रियल अनुभव पर आधारित फिर कहानी सुनाऊंगी। तब तक आप कीजिए मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब। आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार एंड टेक केयर।